हेलो एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे तो हम सारा एक में पढ़ाए हैं, है ना, खिचड़ी बना के पढ़ाए हैं, लेकिन आप सेपरेट करके पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि देखिए ES यानी कि इम्प्लीमेंटेड स्किल का 5 वीडियो अपलोड है ना, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5। ठीक है, 5 को वीडियो जाके देख लीजिए, इसके जस्ट नीचे होगा। अब हम करते हैं वर्कशॉप से करते हैं। ठीक है ना, इसका हम करवाएंगे टोटल हम करवाएंगे कितना, आपका इसका कराएंगे 5-6 सेट, झटपट देख लीजिए। ठीक है, आप चाहेंगे तो 2 घंटा में सारा वीडियो देख के निपटा देंगे। ठीक है, और नंबर भी अच्छा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो हमारा क्वेश्चन में क्या है कि इकाइयों की 2 प्रणाली के वर्गीकरण क्या क्या है, बताइएगा। इकाइयों की प्रणाली के 2 वर्गीकरण क्या क्या है, तो आपका क्या क्या, तो आपका है मौलिक और व्युत्पन्न है। ठीक है, डायरेक्ट चलते हैं ऑप्शन की ओर। फिर अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पे ऑप्शन तो आपका टाइम लॉस होगा, और टाइम तो बहुत कम है, तो झटपट यहाँ पे करते हैं क्योंकि हम ये सब पढ़ा चुके हैं एक बार, तो बस यहाँ पे झटपट करने वाले हैं, रिवीजन करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि मौलिक इकाइयाँ क्या क्या हैं। तो देखिए अगर आप 9th में पढ़े होंगे मन ला के, तो सारा कुछ पता होगा कि मौलिक इकाइयाँ आपका होता है क्या क्या। एक तो होता है आपका लंबाई होता है आपका, फिर होता है क्या, एक मास होता है, फिर क्या होता है, एक होता है टाइम होता है ना, ऐसे ही कुछ पढ़ाए थे। तो LMT यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, यह हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, लेंथ मास और टाइम। अगर हम ज़िंदगी जी रहे हैं तो डेली हमको लंबाई की जरूरत पड़ता है ना। द्रव्यमान कितना केजी आटा लाया, कितना केजी गेहूँ लाया, कितना केजी दाल लाया, कितना ग्राम घी है, सारा कुछ है। और समय तो हर वक्त देखते रहते हैं कि इतना बजे परीक्षा है मेरा, इतना बजे पेपर है मेरा। तो ये 3 चीज़ है जो हमारा जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एमकेएस प्रणाली में एम का मतलब पूछा गया यहाँ पे। ठीक है ना, अब तो आपको पता होगा कि एक होता है एमकेएस, एक होता है CGS, एक होता है FPS होता है। ठीक है ना, फुट पॉइंट सेकेंड। फिर और सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम और या सेकेंड। ठीक है, देखिए एम के से पूछा गया, तो एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है दोस्त, एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मीटर। क्या होता है, मीटर, यानी कि लंबाई का मात्रक है। ठीक है, एम केस में। और के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है क्या, किलोग्राम। ठीक, उसके बाद है एस का मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है, यानी कि टाइम होता है। तो बताइएगा, अब एम का मतलब पूछ रहा है यहाँ पे, तो एम का मतलब मीटर हो गया यहाँ पे। ठीक, कह रहा है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो कितना होता है, 2.45 mm होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। देखिए हम ए नहीं बोलेंगे सर, समझा नहीं रहे हैं, समझाएंगे नहीं, यहाँ पे करेंगे रिवीजन, क्योंकि सारा कुछ कराया हुआ है भाई। अगर देखना है आपको तो फिर जाकर देखिए पुराना वीडियो, उसमें पूरा डिटेल से बताए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है क्या कि यहाँ पे 12, 18, 6, 36 का एलसीएम पूछा गया है ना। तो देखिए 12 और 18 और 6, 36 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो जो सबसे बड़ा होता है और सटीक होता है वही आपका एलसीएम होता है, नहीं कि आपका 36 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा, निकालना गलत बात है ना यहाँ पे। अब इतना समय देंगे तो फिर नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि 18 पहले 24 का HCF क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, 18 और पहले लेते हैं 42 कर देते हैं डिवाइड, तो आपका यहाँ पे कर जाता है कितना बार में, 18 में 36, फिर आपका आ जाता है कितना, 6 आ जाता है। फिर यहाँ पे 18 लाते हैं तो ये आपका कितना में कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा 3 बार में, तो यानी कि HCF यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, अब 6 को देते हैं किससे, देते हैं आपको 24 से देते हैं ना, 24 बचा हुआ है, तो 6 चल के 24, तो यानी कि आपका HCF क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि दी गई मिश्रित भिन्न के लिए अनुचित भिन्न क्या है, बताइएगा। ये जो भिन्न है यहाँ पे, इसको यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 7 है दिया हुआ। ठीक है, फिर ऊपर में 3 है, नीचे 7 है। ठीक है ना, देखिए 7×3/7 है। तो अगर सॉल्व करेंगे इसको तो 49 51/7 है। ठीक है ना, तो आपका कहाँ है 51/7, कहाँ पे है, सॉरी 49 52 होता है यार, 52/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए कह रहा है कि इसको भिन्न बदलना है, किसको, तो 0.000 और 659 है ना, इसको क्या करना है, बदलना है भिन्न में। ठीक है, तो इसको बदलते हैं भिन्न में, तो यहाँ पे पॉइंट है, हटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर बाकी यहाँ पे 3 और 3 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 0। ठीक है ना, 4 हो गया यहाँ पे 5 6, तो 6 0 हो जाएगा नीचे, और बाकी ऊपर हो जाएगा 659। तो कहाँ पे आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है, किसको, इसको,
3/4, 2/5 और 5/20। इसको लेते हैं एलसीएम, तो कितना हो जाएगा एलसीएम? एलसीएम हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। 4 × 5 = 20 और 3 × 5 = 15 प्लस 5 × 20 और 2 × 8 हो गया, ठीक है। 20 से कम 20 और 5 से कम 5, यानी कि काटते हैं तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 15 8 23, 23 में से किया 5 तो कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। 18 5 23 होता है ना, यानी कि 18/20 काटेंगे तो 9/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/10। 9/10 कहाँ पर है आपका? आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक। आगे चलते हैं। कह रहा है कि इसको डिवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है ना। 20/31, इसको चेंज करेंगे गुना में तो चल जाएगा 62 ऊपर और नीचे जाएगा 15, ठीक। तो 31 में 62 हो गया, यहाँ पे कट गया और 2 बार में कट गया ना, और बाकी 5 × 20 और 5 × 15, यानी कि 8/4 दूनी 8 होगा ना, 8/3। तो 8/3 किस में है आपका? 8/3 को हम लिख सकते हैं क्या? 8/3 को लिख सकते हैं हम क्या? 3 2 और 3 6 से 2 8, यानी कि 2.2/3 किस में है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। आगे क्या है कि कह रहा है कि इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? तो देखिए 5 हो जाएगा 15, ठीक है ना, 15, और कितना अंक के बाद पॉइंट है? तो 1 2 3 4, यानी कि 4 अंक के बाद है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर आपको बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? डायरेक्ट यहाँ पे बता देते हैं आंसर, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा यहाँ पे। तो डायरेक्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, काट लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है ना। ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा और 13 चौके 52 कट जाएगा, 13 5 65, और सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 13.99 लगभग, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिएगा घर पे, ठीक। चलते हैं आगे की ओर। कह रहा है क्या कि 225 मीटर लंबे तार को 900 बराबर भागों में काटे जाने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? तो भाई कितना है? 225 मीटर ना है, और कितना औज में बांटना है? तो 900 औज में बांटना है। तो इसको बस डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आ जाएगा लगभग 0.25 आ जाएगा, ठीक है ना। बस यहाँ पर डिवाइड कर देना है, यानी कि हर एक को अगर देना होगा तो 0.25 सबको देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। आगे क्या, बस इस चैप्टर से इतना ही था आपका। कितना था आपका? 12 क्वेश्चन था, ठीक है ना, इस चैप्टर से। यूनिट एंड फ्रैक्शन का आपका पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे चैप्टर सेकंड में, ठीक है ना। जो भी वीडियो होगा सेकंड में आप देख लीजिएगा, ये आपका फर्स्ट होगा और सेकंड आ रहा है, देख लीजिएगा, ठीक। जस्ट इसके बाद रहेगा, ठीक। तो झटपट रिविजन कर लीजिए, बस 2 घंटा में सारा पूरा पढ़ लीजिएगा आप, ठीक ना। तो बस मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।